भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जिला ऊना के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल द्वारा बच्चों के अभिभावकों से स्कूल के एनुअल और ट्रांसपोर्ट चार्ज मांगे जाने पर अभिभावक तल्ख हो गए हैं। अभिभावकों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत सौंपी है। इस दौरान ऊना सदर के कांग्रेसी विधायक सतपाल सिंह रायजादा भी अभिभावकों के साथ रहे। अभिभावकों का आरोप है कि जब सरकार द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह के चार्जेस न लिए जाने के निर्देश स्कूल प्रबंधकों को दिए हैं, तो फिर किस आधार पर स्कूल प्रबंधक अभिभावकों से एनुअल चार्ज और ट्रांसपोर्ट चार्ज की मांग कर रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि इस पूरे सेशन में ना तो बच्चे स्कूल गए हैं और ना ही स्कूल के ट्रांसपोर्ट साधनों का इस्तेमाल किया जा सका है। इस मौके पर अभिभावकों का साथ देने पहुंचे ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने कहा कि निजी स्कूलों के प्रबंधक मनमाने ढंग से बच्चों के अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं डीसी ऊना ने इस मामले पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो उधर इस मामले पर स्कूल प्रबंधन ने कहा कि जिला के सभी CBSE मान्यता प्राप्त स्कूल ये चार्जेस ले रहे हैं और अगर कोई इसे देने में असमर्थ है तो स्कूल प्रबंधन उनसे ये चार्जेस नहीं वसूलेगा। स्टार्टिंग में तो जैसे बोला गया कि ट्यूशन फ़ी जो है लेंगे, अकेली ट्यूशन फ़ी लेंगे, तो हर एक पेरेंट्स जो बेचारे गरीब से गरीब हैं, जिनकी कोविड-19 की वजह से जो है जॉब जा चुकी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से अब फिर भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा के बेचारों ने बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को वो स्कूल को जो है ट्यूशन फ़ी के रूप में फिर भी दे रहे हैं। हमने स्कूल को इतना सपोर्ट किया कि हम फिर भी ये कोविड-19 की कंडीशंस में भी ट्यूशन फ़ी दे रहे हैं ताकि स्कूल जो हैं सरवाइव करें, स्कूल के टीचर्स बेचारे वो सफ़र ना करें। फिर अब एकदम से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप जो हैं 40% ट्रांसपोर्ट चार्जेस दे दो, 70% एनुअल चार्जेस दे दो। अब आप सोचिए सर कि जो लोग बेचारे बड़ी मुश्किल से कमा रहे और ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हैं, जहां पूरा देश सफ़र कर रहा है वहां हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं, तो सारे पेरेंट्स यही चाहते थे उनसे कि आप जो हैं एनुअल चार्जेस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस ना लें, ना चार्ज करें। और जब हम सैटरडे को उनसे मिले तो उन्होंने हमारी मांगें अस्वीकार कर दी। इस वजह से हम डीसी साहब से मिलना चाहते हैं कि वो हमारी मांगें स्वीकार करें और हमें स्कूल वालों की इस तानाशाही से मुक्ति दिलाएं। हमारे बच्चे जो हैं BPS स्कूल बैडाला में पढ़ते हैं, तो BPS स्कूल में क्या सिस्टम है कि एक तो ये बुक्स वगैरह सारे वो प्राइवेट पब्लिशर हैं, जहाँ से बुक्स के एक नर्सरी क्लास की बुक्स भी ले लो तो वो भी 4-5 हज़ार का बुक्स का सेट आता है। तो जबकि NCERT का अगर हम बुक्स देखें तो वही बुक्स हमें 700-800 या 1000 रुपये में मिल सकती है। इन्होंने अपनी मर्जी के शॉपकीपर रखे हैं, चाहे ड्रेसेस का मुद्दा हो या कुछ हो, और स्कूल में किसी भी किस्म की कोई SMC वगैरह का कोई गठन नहीं किया हुआ, जिस वजह से ये कोई भी डिसीजन है सीधा डिसीजन अपने आप ही डिसाइड करते हैं और हमारे पेरेंट्स के ऊपर थोप देते हैं। इसी तरह भी लॉकडाउन में आपने देखा कि हर बंदा सफ़र कर रहा है, फाइनेंशियली भी तो और मेंटली भी बंदे सारे परेशान हैं इस वक्त। इस दौरान इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन का हवाला देके हमें मैसेज कर दिया कि ट्रांसपोर्ट फीस का 70% और एनुअल चार्ज का 70 और ट्रांसपोर्ट का 40% हम पे करें इनको। बट ये काफ़ी स्कूल हैं जो ना तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस ले रहे हैं ना एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, सिर्फ अकेला BPS है जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस और एनुअल चार्जेस ले रहा है। अब ट्रांसपोर्ट के हम पे क्यों करें जब हमने वो चीज़ यूज़ ही नहीं की। ठीक है जी, हमारा मुद्दा सभी का यही है। हम अपनी यही फरियाद लेके सभी पेरेंट्स जो आज इकट्ठे हुए हैं डीसी साहब के पास आए हैं ताकि हम सबको न्याय मिले, और इसीलिए हमने रायजादा जी को भी इसी लिए हम अपने पास बुलाया ताकि अगर हमारी बात यहाँ नहीं सुनता है कोई तो ये हमारी आवाज़ जो है आगे सरकार तक पहुँचाएँ। मैं कहना चाहूँगा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो एजुकेशन और हॉस्पिटल्स हो गए हैं, और हॉस्पिटल और एजुकेशन में जिस तरीके से व्यापार हो रहा है और ख़ास करके कोविड के टाइम में जिस तरीके से सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि जो है स्कूल फीसिस नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले तो ये बोला कि कोई भी स्कूल जो है वो फीस नहीं लेगा, फिर उसको बदल दिया सरकार ने। उसके बाद और जो नोटिफिकेशन आती रही है, समय समय पर सरकार की नोटिफिकेशन भी बदलती रही हैं कि किस तरीके से वो करना है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा सरकार को कि कोरोना की महामारी में जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी इतनी महंगी जो एजुकेशन है और साथ के साथ उन बच्चों, एक तो नौकरियां चली गई,
बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन बच्चों के माँ बाप की नौकरियां भी चली गई हैं, वो किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो तो सबसे पहला अधिकार है बच्चों का। सो मैं गुजारिश करना चाहूँगा जयराम सरकार से भी, आज हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, डीसी साहब के थ्रू जयराम सरकार को और राज्यपाल को हम एक ज्ञापन भेजने जा रहे हैं, ताकि जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, जो बच्चों के माँ बाप के साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। धन्यवाद। वशिष्ठ पब्लिक स्कूल बैटाला के अगेंस्ट एक शिकायत आज प्राप्त हुई है। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आज इसका परीक्षण करके जो भी चार्जेस ऐसे हैं जो सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से लिए नहीं जा सकते, वो अगर कोई ये स्कूल वसूल रहा है तो उसकी इंक्वायरी करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है हम करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा है, मैंने भी वो देखा जब कुछ पेरेंट्स इकट्ठे होकर डीसी साहब के पास गए थे और उन्होंने अपनी ये शिकायत दर्ज कराई है कि स्कूल जो है वो एनुअल चार्जेस भी मांग रहा है 70% और ट्रांसपोर्ट फीस भी 40% मांग रहा है। और जबकि उन्होंने ये भी कहा भी कोई और स्कूल नहीं मांग रहा है, तो मैं ये भी साफ़ कर देना चाहता हूँ कि सीबीएसई के जो स्कूल हैं सब ने ही एक साथ ही अपने पेरेंट्स को ये दरख्वास्त की है कि ये फ़ीस जमा कराएं ताकि स्कूलों का काम चल सके। मैं आज ही सारे सीबीएसई स्कूलों की तरफ से फिर से कहना चाहूँगा, अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हमें आते हैं और ये कहते हैं कि इस दौरान उनकी नौकरी चली गई है और पिछले 8 महीने से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं, उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। सारे सीबीएसई स्कूलों की तरफ से मैं कह रहा हूँ, उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, जो किसी भी तरह के सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सरकार जब तनख्वाहें दे रही हैं तो उनका तो फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी पूरी फ़ीस जो है बच्चों की जितनी भी स्कूल मांग रहा है, कम करके मांग रहा है, वो भरें। जिनके बिजनेसेस हैं तो बिजनेसेस भी अब धीरे धीरे सब खुल गए हैं, सब चल रहे हैं, उस हिसाब से हम कह रहे हैं। फिर भी किसी को समस्या आती है पेरेंट्स को, तो मैं आश्वस्त करता हूँ सारे सीबीएसई स्कूलों की तरफ से, किसी भी पेरेंट्स को समस्या आती है वो स्कूल के साथ ज़रूर डिस्कस करें और यकीन मानिए स्कूल उन पेरेंट्स के साथ ही खड़ा रहेगा। हम किसी भी हालत में पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहते हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।